बेवजह खुश रहती हूँ मैं जब से दिलदार हुई। तार तार हुई, जार जार हुई, धड़कने लापरवाह ला इलाज हुई। मैं जब से तेरे इश्क में गिरफ्तार हुई। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। थैंक यू। Welcome today, Shankar sir. Welcome back, Nirmala and Yashpal sir. आज हम लोग डिसाइड किए थे कि we'll take up the topic is Cupid's strike. So we'll start with the newbie, Shankar. Always welcome. So, as the topic is Cupid strikes, ग्रीक भाषा में क्यूपिड और हिंदू माइथोलॉजी में कामदेव। सो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जिंदगी में सिर्फ एक ही बार प्यार हुआ था और उसके बाद शादी हो गई। तो शादी के बाद तो अब प्यार होता है नहीं होता, दैट इज ऑलवेज डिबेटेबल। बड़े बड़े कवियों और साहित्यकारों ने उस पर चर्चा की है। कुछ साल पहले मैंने और प्रीति ने, हम दोनों ने अपनी और एक दूसरे की सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी मनाई थी। तो उस पे कुछ लाइनें लिखी हैं। कविता के शीर्षक है बड़ी अजीब सी है वो। बड़ी अजीब सी है वो, कह सकते हैं हजारों में एक। मेरे बच्चों की माँ है, फिर भी बच्चों की तरह खिलखिलाती है। अकेली पिक्चर देखने चली जाती है या व्हाट्सएप पे दिन भर बतियाती है। बच्चे कहते हैं टाइम वेस्ट मत करो, मैं कहता हूं कुछ सकारात्मक करो। बड़ी अजीब सी है वो, कह सकते हैं हजारों में नहीं लाखों में एक। बोली है लठमार लेकिन दिल की है नेक। दिन में जब वो करती है बच्चों का कमरा साफ, शाम को बच्चे कहते हैं माँ हमें करो माफ। मैं भी कहता हूं रहने दो, बच्चों को आजादी चाहिए। लेकिन कभी ये नहीं पूछा प्रिय तुम्हें क्या चाहिए। बड़ी अजीब सी है वो, कह सकते हैं लाखों में नहीं करोड़ों में एक। सुबह जल्दी उठकर वो सबको जगाती है, फिर एक कोने में बैठकर खुद ही सो जाती है। मैं झल्ला कर कहता हूं ये क्या तरीका है, ढंग से सो, ये भी कोई सलीका है। उसके बदन पर उसे देता हूं ताने, सोचता हूं उसे कोई तकलीफ ना हो किसी बहाने। वो हंसकर मुझे मनाती है, पर 10 में एक बार खुद ही रूठ जाती है। हम सब कहते हैं कोई कोर्स करो, निकलो बाहर घर से। वो बार बार मन बनाती है, पर घर के कारण घर में ही रह जाती है। वो हमारे घर की धूरी है, हम तीनों की जिंदगी उसके बिना अधूरी है। बड़ी अजीब सी है वो, हजारों में नहीं लाखों में नहीं करोड़ों में नहीं, उसके जैसी कोई नहीं। मेरी अर्धांगिनी, मेरी जीवन साथी, मेरी पत्नी। बड़ी अजीब सी है वो। ब्यूटिफुल। अरुणा भी कह रही है ओ शक्ल भी दिखा दो। थैंक यू। That This is was, I think, I wrote 7 years back, if my calculation is correct. क्योंकि अभी शायद 32 साल होने वाले हैं। प्रीति पीछे से इशारा कर रही है 3 और 2 का। तो आई एम श्योर कि वो 2 और 3 तो नहीं है। तो 7 साल पहले लिखी थी। दैट्स ऑल। wow. And I know Preeti, she is so accurately described in this. शी Wow. इज ऑल्सो लिसनिंग टू यू। Yeah. Always smiling. Wow. That was a beautiful poetry. मैंने बहुत थैंक यू। Thank you sir for that. And Nirmala, do you have a poetry on Cupid's strike? मैं मुझे ना वो प्यार व्यार वो सब बेकार की चीजें लगती थी कॉलेज में। Hmm. और कोई कह देता था तो मैं उसे इतना शर्मिंदा कर देती थी कि मत पूछो। मुझे सब बकवास लगती थी। वो जो गाने होते थे 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, उस गाने मुझे इतने वाहियात लगते थे कि यार ये क्या, हमारी तो 16 आई और चली गई, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ।
कुछ हुआ ही नहीं। फिर शादी हो गई, हाँ। और जैसे उन्होंने कहा सिल्वर जुबली हुई, तो फिर आई थिंक बहुत लेट प्यार का मतलब समझ में आया। हम्म। एक लिखी थी, इस कविता संग्रह में बहुत सारी कठोर कविताएं हैं, एक ही कविता है इसमें, चाहना करके। हम उस समाज से आते हैं जहां इसको प्यार को ही बुरा कहा जाता है। देखना घर की इज्जत है, नाक पे सारा घर का ठीका हमने अपने नाक पर ले रखा है औरतों ने। और अगर हम कितना भी सर झुका के चले और कोई हमारे पीछे पीछे आए, तो हम जो सर झुका के चल रहे हैं वो किसी को नहीं दिख रहा, पर कोई पीछे पीछे चल रहा है, वो सारी जमाने को दिखता है, और फिर उसकी भी डांट हमें ही सुननी पड़ती है, तो ट्रू। होती है। तो उसमें ये कविता, एंड हम चाहते नहीं हैं, वो हो जाता है कभी कभी। तो एक टीस थी, उसको मैंने लिखा है चाहना। कविता का शीर्षक है चाहना। रिश्तों के दायरों के बीच चाहना होती है, रिश्तों के दायरों के बीच चाहना होती है, जो बांधे रहती है दो मनों को। वो मन जो आजाद उड़ सकता, चहक सकता है, पक्षियों की तरह गा सकता, गुनगुना सकता भंवरे की तरह, उछल सकता मचल सकता लहरों की तरह, खिल सकता मुरझा सकता फूलों की तरह, रुक सकता मुड़ सकता राहों की तरह। पर हाय मन, कैसे उड़े इस पंखहीन शरीर में, पर हाय मन कैसे उड़े इस पंखहीन शरीर में। चाहना तो उन्मुक्त होती है, कैसे पनपे रेगिस्तान में। मर्यादा, हैसियत, इज्जत, पराकाष्ठा, मर्यादा, हैसियत, इज्जत, पराकाष्ठा, इनके बीच चाहना कैसे पनपेगी। चाहना तो उन्मुक्त होती है रिश्तों के दायरों के बीच। वाह। एक छोटी सी कविता और है। पर रिसेंटली, आफ्टर माय हस्बैंड्स डेथ, आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब हम शांत हो जाते हैं, काम से फ्री हो जाते हैं, तब हमें एहसास हुआ कि द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। तो मेरे हस्बैंड लिखते नहीं थे, पर उन अपने को उस जगह पर रख के मैं कविता लिख रही हूँ। वाह। वाह। इश्क, कविता का शीर्षक ही है इश्क। तार तार हुई, जार जार हुई, तार तार हुई, जार जार हुई, धड़कने लापरवाह ला इलाज हुई, वाह। मैं जब से तेरे इश्क में गिरफ्तार हुई। हम्म। बट इट इज बिकॉज ही वुड ऑलवेज टेल, अरे तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता क्या, मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। तो मैं अब ये कहना चाहती थी कि मैं भी करती थी, बट आई वॉज अनेबल टू एक्सप्रेस, सो नाउ आई एम एक्सप्रेसिंग इट टू हिम। तार तार हुई, जार जार हुई, धड़कने लापरवाह ला इलाज हुई, मैं जब से तेरे इश्क में गिरफ्तार हुई। तन्हाई अब खलती नहीं, तन्हाई अब खलती नहीं, मेरी कोई अब गलती नहीं, बिछड़े हुए रिश्तों पर अब हाथ मलती नहीं, हवाओं पर जब से मैं संभल कर सवार हुई, हवाओं पर जब से मैं संभल कर सवार हुई, तार तार हुई, जार जार हुई, ब्यूटीफुल। तेरी खामोशी भी सुन लेती हूँ, तेरी खामोशी भी सुन लेती हूँ, तेरी परछाई में सो लेती हूँ। संगीत हर ओर फैला है, संगीत हर ओर फैला है, जब से मैं बाहर हुई, जब से मैं बाहर हुई, तार तार हुई, जार जार हुई। एक दूसरे में हम गुम हैं ऐसे, एक दूसरे में हम गुम हैं ऐसे, रूह को छुपाए हुए तन्हों जैसे। रूह को छुपाए हुए तनों जैसे।
सत्यन हो जैसे। शरीर तो दिखता है, रूह तो दिखती नहीं है। बेवजह खुश रहती हूँ, बेवजह अब खुश रहती हूँ, मैं जब से दिलदार हुई। बेवजह खुश रहती हूँ मैं जब से दिलदार हुई। तार तार हुई, जार जार हुई, धड़कने लापरवाह ला इलाज हुई, मैं जब से तेरे इश्क में गिरफ्तार हुई। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। थैंक यू। यस, वाह, वाह। तो ये हस्बैंड की तरफ से था तोहफा। हाँ। रियली ब्यूटीफुल। After Nirmala ma'am, I think Yashpal sir can say a poetry that is on Cupid's strike. मेरी there are two points which can fall in that. एक तो है शादी का लड्डू। तो ये इसका कंटेक्स्ट क्या है कि मेरी शादी को 7-8 साल हो गए थे। माई यंगर ब्रदर इज 9 years younger than me, so he is more like a son than a brother. तो उसकी शादी के पीछे घर वाले पड़े हुए हैं। ओके। ही इज नाउ 30 and he was not getting married. एंड स्टिल तो नॉट गेटिंग मैरिड। यस, उसके ऊपर लिखी थी 8 years नाउ आई गेस। सुना है शादी का लड्डू, जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। दूसरे हाथ में देख लड्डू मन ललचाए, हाथ में आते ही चूर चूर हो जाए। गजब की कहानी इस लड्डू की, आओ सुने आप बीती दोनों दोनों पक्षों की। कुंवारों का दिल जल जाता है जब अपना कोई लड्डू खाता है। तो दोस्तों में शादी होती रहती है, सबकी होती रहती है, तो जिनका खुद का डिजायर होता है उनकी होती नहीं। हर उपाय और हर एक पुकार, बस कैसे भी हो लड्डू का जुगाड़। पंडित पे तो और भी गुस्सा आता है, जब कुंडली देख वह मुंह सुजाता है। घरवाले भी जोड़ते हैं हर मोती, कुंवारा जट चढ़े घोड़ी डाल दोती। फिर आखिर वह दिन आता है, जब लड्डू हाथ में आ जाता है। दोस्तों और घरवालों के शोर में आखिर वह लड्डू खाता है, और फिर सदा के लिए पछताता है। हर हर मोती पड़ता है भारी, खो जाती हैं खुशियां सारी। इंसान इंसान से अब वह गधा बन जाता है, माँ और बीवी के बीच में फंस जाता है। रात में लेट होने की चाहे वजह, जल्दी आना जैसे कोई सजा। हाँ बोलने की आदत हो जाती है, जिद तो बेचारी गुम हो जाती है। जित तो बेचारी गुम हो जाती तुम। गुम हो जाती है। दोस्तों से मिलना हो जाता सपना, बस वही दफ्तर और फिर घर अपना। काश ना की होती गलती, लड्डू देख ना जीभ फिसलती, तो आज भी हम होते कुंवारे राजे। क्या कर लिया बजा के बाजा, यही है कहानी शादी के लड्डू की। जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए। वेरी रेगुलर पैराडाइम। ब्यूटीफुल, ग्रेट। तो खाकर खाना बेटर है। लाइफ से दोनों तरीके से संघर्ष है, तो खाना जरूरी भी है। Cupid struck. It struck at the right time. Somewhere in the last week of 1982, कहीं गए, मुलाकात हुई, और लौट के आए तो 2 दिन 4 दिन बाद न्यू ईयर का ग्रीटिंग कार्ड मिला। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ, दिन में 3 चिट्ठियां भेजने का और 3 रिसीव करने का।
तो कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि डाकिया दिन में 3 बार आता था। कैरम खेलते हुए उसका वेट करते रहते थे, और या फिर लिखने चले जाते। और इसका नतीजा ये हुआ कि 3 महीने बाद में 200 किलोमीटर की ट्रेन जर्नी करके मिलने के लिए गया, और जो डेजिग्नेटेड पुलिया थी उस पे दिन भर बैठा रहा, और शाम को दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस आ गया, अकेला बैठा रहा। तो वापसी में ये कविता, आई वॉज अराउंड 18 दैट टाइम। ये जो क्यूपिड स्ट्राइक है, ये बट एक सब प्लॉट होता है लाइफ का। तो सब प्लॉट में सेटअप, रिजोल्यूशन, सेटअप, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन होता है। तो अभी जो मैं है वो सेटअप की कविताएं सुना रहा हूँ 2। इसके बाद जब मेरा नंबर आएगा तो मैं कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन की भी 2-2 कविताएं। तो पहली कविता, टाइटल है वादा। टूटता हूं मैं तुम्हें पर दोष किस अधिकार से दूं। टूटता हूं मैं तुम्हें पर दोष किस अधिकार से दूं। मूढ़ मैं था, मूढ़ मैं था जो तुम्हारे अश्रुकण में एक नई दुनिया सजाकर, कांपते स्वर में कहीं आत्मीयता की गंध पाकर, धड़कते दिल से प्रणय की रागिनी का गीत सुनकर, थरथराते अधर पर आह्वान का संकेत पाकर, प्रेम का अपराध कर बैठा। मूढ़ मैं था जो तुम्हारे अश्रुकण में एक नई दुनिया सजाकर, कांपते स्वर में कहीं आत्मीयता की गंध पाकर, धड़कते दिल से प्रणय की रागिनी का गीत सुनकर, थरथराते अधर पर आह्वान का संकेत पाकर, प्रेम का अपराध कर बैठा। मगर नादान गलती समय रहते ही किनारा पा गई। मगर नादान गलती समय रहते ही किनारा पा गई है। मर गई अभिसार की इच्छा, सुकोमल वक्ष पर सिर रख शयन की लालसा धुंधला गई है। प्राण की इस उपेक्षा से यद्यपि संज्ञा शून्य तो होऊंगा नहीं। प्राण की इस उपेक्षा से यद्यपि संज्ञा शून्य तो होऊंगा नहीं मैं, किंतु सांसों के मरुस्थल में भटकती जिंदगी के एक नए अध्याय की आशा लता कुमला गई। प्राण की इस उपेक्षा से यद्यपि संज्ञा शून्य तो होऊंगा नहीं मैं, किंतु सांसों के मरुस्थल में भटकती जिंदगी के एक नए अध्याय की आशा लता कुम्हला गई है। मर गई हर कामना, मर गई हर कामना, मैं ले लरचते आंसुओं का बोझ सीने में। मैं ले लरचते आंसुओं का बोझ सीने में, तुम्हारी कल्पना की परिधि से नित दूर जाता ही रहूं। तो ट्रेन जैसे जैसे वापस आ रही है, उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस और वो परिधि जो है गोला वो बढ़ता जा रहा है। मर गई हर कामना, मैं ले लरचते आंसुओं का बोझ सीने में, तुम्हारी कल्पना की परिधि से नित दूर जाता ही रहूंगा। हृदय की झनकार पर बजती निरंतर मलिन होती एक गेय पदावली सा, रोज तेरा नाम दोहराता रहूंगा। रोज तेरा नाम दोहराता रहूंगा। आज भी दोहरा रहा हूं। ये वाली थी, यही वाला ग्रेट, है। ग्रेट। तो उसके बाद फिर मिलना हो पाया कभी जिंदगी में या नहीं? उसके बाद ना कभी मिलना हुआ, ना कोई कम्युनिकेशन हुआ। उसके बाद जो है वो भी सेटअप का पार्ट है, और ये मैंने सॉन्ग की तरह से लिखा। तो ये मैंने उस तरह से ट्राई किया लॉस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, है। लॉस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे गाना नहीं आता है, तो मैं एक पैरा गा करके सुनाऊंगा, उसके बाद फिर पढ़ूंगा। मेरी मोतियों की माला बिखर गई रे, रब्बा मेरे मैं क्या करूं। मेरी मोतियों की माला बिखर गई रे, रब्बा मेरे मैं क्या करूं। मेरे दिल पे कटारी सी चल गई रे,
मैं कहाँ जा मरूं। इसके बाद का मैं पढ़ देता हूँ। मैंने खुद अपनी दुनिया में ढाला उसे, मैंने खुद अपनी दुनिया में ढाला उसे, मैंने कितने दुलारों से पाला उसे, मैंने कितने जतन से संभाला उसे। मैंने खुद अपनी दुनिया में ढाला उसे, मैंने कितने दुलारों से पाला उसे, मैंने कितने जतन से संभाला उसे। ऐसे कैसे बिखर गई रे रब्बा मेरे, मैं क्या करूं। मेरी मोतियों की माला बिखर गई रे। नेक्स्ट पैरा। मेरी किस्मत है जो मैंने पाया उसे, मेरी किस्मत है जो मैंने पाया उसे, मैंने हंसकर गले से लगाया उसे, मैंने समझा कभी ना पराया उसे। मेरी किस्मत है जो मैंने पाया उसे, मैंने हंसकर गले से लगाया उसे, मैंने समझा कभी ना पराया उसे। तो ये क्यों कर बिखर गई रे, किससे शिकवा करूं। तो ये क्यों कर बिखर गई रे, किससे शिकवा करूं। लास्ट स्टिंजा है। मेरी चाहत में कोई कमी रह गई, मेरी चाहत में कोई कमी रह गई, मेरे पैरों के नीचे जमी बह गई। मेरी चाहत में कोई कमी रह गई, मेरे पैरों के नीचे जमी बह गई, मेरी आंखों में आकर नमी रह गई, मेरी आंखों में आकर नमी रह गई। वो किनारा सा कर गई रे, मैं कहाँ सिर धरूं। मेरी मोतियों की माला बिखर गई रे, रब्बा मेरे मैं क्या करूं। दैट्स इट। लवली। मुझे इस सर बात इस इस गाने के लिए एक सीन याद आ रहा था, जिस शोले पिक्चर में वो जब अ, धर्मेंद्र वो चढ़ा होता टैंकी के ऊपर, तो वहां चढ़ के ये वाला गाना गाया जा सकता था। के लिए सेटअप का था, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बात। हाँ प्रीति, आपके लिखी हुई है, आप ही पढ़े। So it's a sort of a tribute to our journey together, our beautiful journey together. It's ए जिंदगी तू हसीन है मगर मेरे हमसफर सी नहीं, ए जिंदगी तू हसीन है मगर मेरे हमसफर सी नहीं, राह में तूने दिए जो कंकड़ पत्थर, चला वो उन राहों में मेरा हाथ पकड़, बिछाए रास्ते में जो तूने फूल कभी, बांटे हैं वो भी उसने मेरे साथ हंसकर। ए जिंदगी तू हसीन है क्योंकि साथ है मेरा मेरा हमसफर। वाह That's all. वाह 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 वाह। जिंदगी से ज्यादा हम सफर पसंद आ जाए और क्या चाहिए। It becomes beautiful only because of a nice and a lovely हमसफर. तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, एक दिन स्क्रॉल कर रही थी, और उस पे मुझे एक इमेज दिखी थी जिसमें अ मैन वाज स्टैंडिंग नियर अ टॉम ऑफ अ लेडी, एंड द लेडीज स्पिरिट वाज फ्लोटिंग अबव द टॉम. So, that, and he was holding her hand. So that is when I thought of this poetry. Let's see. Mystery, mystery of love and history. How could such cold hands feel so warm in mine? You met me once in my dreams. How come you exist not? How come I still see you? How come I feel your heart? How come I still believe it's you? Torn apart was I before. Now I am healing. I lost you for forever, and now I am smiling. Don't leave me, hands, forever and ever. Even if you're not a being, but an illusion, I will hold on to your cold hands forever and ever. वाह वाह। परपेचुटी, इन परपेचुटी। It can be something that you have never attained, something that you long for. It can also be something that you have lost. हाँ। So it can be different ways, the poetry. वेरी नाइस। वेरी नाइस।
Okay, back to coordination mode. Thank you, ma'am.